मैं 1995 में गुरुजी से पहली बार मिली और हमें ये पता चला कि कोई बाबा आए हैं, वो क्योर करते हैं। और बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि सोच भी नहीं इंसान सकता कि कुछ लिए दिए बगैर कोई इतना निस्वार्थ कैसे कोई किसी के मर्ज ठीक कर रहा है। हम सुन रहे थे कैंसर, हार्ट ट्रबल, वो सब ठीक हो रहे थे। तो बहुत अचंभे की बात थी उस जमाने में। मेरा बेटा 7 साल का था। उसके गले में पास पड़ने की वजह से उसको हर महीने बुखार आता था। रात को हमें उसको पट्टियां करनी पड़ती थी। मन में यही आया कि मेरा बच्चा भी बिल्कुल ठीक होए, क्योंकि वो सारी एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंट था। मेरी अपनी टांगों में इस कदर दर्द होती थी कि मैं एक पैर के बाद दूसरा पैर नहीं आराम से रख पाती थी। मुझे बहुत डिस्कम्फर्ट होता था, जबकि मैं सारे इलाज करा चुकी थी। हम उस टाइम फिर गुरुजी के चरनी लगने गए और गुरुजी ने बोला कि मैं कहीं जा रहा हूँ, आप सब मेरे पीछे आइए। वहां पे कुछ गाड़ियां गुरुजी ने आदेश दिया कि उनके पीछे पीछे लगाई जाएं, और वो एक जगह लेके गए। उस जमाने की बात कर रही हूँ जब किसी मंदिर की स्थापना नहीं हुई थी। गुरुजी ग्रेटर कैलाश में आए थे उस टाइम कुछ समय के लिए। हम लोग पीछे पीछे गए गुरुजी के, और वहां पे मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कोई भी सोफों पे नहीं बैठा, सब जमीन पे बैठे हुए हैं। और यही मैं सोच रही थी कि मैं किस तरीके से यहाँ जमीन पे बैठ पाऊंगी। तो मैं बहुत एक कोने में जाके खड़ी हो गई कि ये तो मेरी तरफ अब देखेंगे भी नहीं। इतने टाइम से गुरुजी हमें बुला रहे थे, लेकिन हम गए नहीं। तो हम लोग जब फाइनली वहां खड़े हो गए कोने में, तो गुरुजी अपने कमरे से सीधा निकल के मेरी तरफ आए और उन्होंने मेरे को इशारे से खड़े होने के लिए बोला। कहते हैं 10। मैं कहा जी मेरा मुंडा। उन्होंने बोला उसकी छोड़, तू अपनी बता, तुझे क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा जी मेरी टांगे बहुत दर्द करती हैं। कहते यहाँ इतनी देर तू बैठी रही, क्या तुझे दर्द हुई। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तो थक के बैठ गई थी और मुझे कोई भी दर्द नहीं थी। उनके अल्फाज थे, आज के बाद नहीं होगी। और वो दर्द कभी लौट के नहीं आई, और ये 1995 की बात है। फिर उन्होंने बेटे का पूछा। कहते हैं बेटे का बता। मैंने सिर्फ इतना उनको बताया कि जी गला खराब रहता है। कहते हैं तू, तेरा घर वाला, तेरे दोनों बच्चे सारी उम्र ना चावल खाओगे ना वर्तोगे। और उन्होंने सोने का ओम बनाने के लिए बोला। तो मैंने धीरे से उनको बोला कि गुरुजी जॉइंट फैमिली है। तो उन्होंने ये जवाब दिया कि तू, तेरा घर वाला, तेरे दोनों बच्चे सारी उम्र चावल नहीं खाओगे। और मन में जो मैं सोच रही थी कि अब एक सोने की चेन में इस बच्चे को पहनाना पड़ेगा, तो उन्होंने मेरा माइंड रीड करा और उन्होंने बोला पीले धागे में पहना दियो। फिर उनसे एक फ्रेग्रेंस आई जो बहुत ही अलग किस्म की थी। मैंने सुना था कि गुरुजी की बॉडी से एक फ्रेग्रेंस निकलती है। उसके बाद गुरुजी कुछ टाइम के बाद वहां से जलंधर चले गए। हम लोग थैंक यू बोलने के लिए उनको गए कुछ टाइम बाद। और जलंधर में उन्होंने हमें ये आदेश दिया कि दिल्ली वापस मत जाओ, अपनी बहन के घर लुधियाना चली जा, वहां पे रात गुजार और अगले दिन फिर आना। हमने एक सेवक से पूछा कि गुरुजी अपनी सीट पे किस समय आते हैं। तो उन्होंने बोला द्वार हम खोल देते हैं 10 बजे और गुरुजी अपनी सीट पे आते हैं 11 बजे। तो हम अगले दिन 11 बजे पहुंच गए। जैसे ही हम लोग अंदर आए, उस जमाने में कोई सभा नहीं लगती थी और गुरुजी अपनी मर्जी से दरवाजा खुलवाते थे कि तो उन्होंने अंदर आने की आज्ञा देनी है। तो हम जब अंदर आए तो हमने देखा कि ना शबद गुरबानी लगी हुई है, मंदिर में भी कोई नहीं था, एक सेवक थे और गुरुजी अपनी सीट पे पूरे अपने रोब्स पहन के बिल्कुल तैयार बैठे हुए थे। तो मैं जैसे ही अंदर आई तो मुझे इंग्लिश में उन्होंने बोला आंटी यू आर लेट। और फिर उन्होंने पंजाबी में बोलना शुरू करा। उन्होंने मुझे ये बोला कि तुम लेट आई हो और तुम इतनी देर से क्या कर रही थी, ठहरो मैं बताता हूँ। और फिर उन्होंने बताया 2 आलू के पराठे खाए, 1 कटोरी दही के साथ, आधा ग्लास पानी पिया, टेबल पे रखा, उसके बाद वॉशरूम गई, उसके बाद बहन के पीछे वाले कमरे में गई। काला सूटकेस जो तेरा पड़ा था, तेरी बेटी की ड्रेस तुझे पसंद नहीं आई थी, तूने चेंज करी, उसको ऑरेंज ड्रेस पहनाई। फिर तू सारे कमरों में जाके सबको कलेक्ट करती हुई टेबल पे वापस आई। जो आधा ग्लास तूने पानी का छोड़ा था वो तूने पिया और फिर टॉयलेट गई और पूरा 1 घंटा लेट आ रही है। गुरुओं को वेट नहीं कराते। मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। फिर उन्होंने इशारा करा कि बैठ जाइए, तो हम बैठ गए सारे। गुरुजी भी आके हमारे पास बैठ गए और फिर धीरे से गुरुजी ने बोला डिस्कशन करने से भगवान नहीं मिलता। और मैं बहुत हैरान थी, क्योंकि मुझे लगा कि इनको कैसे पता कि मेरी बहन के घर कोई दिल्ली से आए हुए थे, उनके फ्रेंड्स, और हम गुरुजी का सत्संग कर रहे थे और गुरुजी के बारे में बातें कर रहे थे। और वो एक डिस्कशन में बदल गया नेचुरली, क्योंकि उन्होंने भी कुछ सवाल पूछे, हमने भी कुछ अपना दिया और फिर उन्होंने भी कुछ दोबारा पूछा। तो ये गुरुजी ने बोला। फिर कुछ लोग और आए। गुरुजी ने उनसे उनके कल्याण जो गुरुजी ने किए थे उनसे कहा कि हमें बताएं।
हमने सुना और सुनने के बाद मेरे हस्बैंड ने पूछा कि गुरुजी, आपको नहीं लगता कि आप अपनी वड्याई करा रहे हो, कि आप हर एक को बोल रहे हो कि तू भी बता मैंने तेरे लिए क्या किया? तो गुरुजी ने स्माइल किया और गुरुजी ने बोला, नहीं, ये कलयुग है, इसमें अगर मैं बोलूंगा तो नहीं, तुम जैसा कोई इंसान अगर दूसरे इंसान को बता रहा है तो विश्वास आता है। और मेरे ब्लेसिंग्स देने के तरीकों में से ये एक है। मेरे तो बहुत ब्लेसिंग्स देने के तरीके हैं, कितने ऐसे हैं जो मैं गुप्त करता हूं, वो गुरु ही क्या जो बता के कल्याण करे। और ये उनमें तरीकों में से एक है कि जो बोलता है उसका भी भला, जो सुनता है उसका भी भला, दोनों तरफ मेरी ब्लेसिंग्स चल रही होती हैं। वो पता करना तुम्हारा काम नहीं है, तुम अपनी ब्लेसिंग्स लो। क्या वो दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, ये किसी को भी नहीं पता, ना ही उन्होंने कभी बताया। उसके बाद गुरुजी कुछ टाइम बाद दिल्ली आए और दिल्ली आने के बाद हमें पता चला कि मेरे फादर को लिम्फोमा बताया गया है, कैंसर लिम्फ ग्लैंड्स का, अस्पताल वालों ने, और ज्यादा समय नहीं दिया था उनको। हमें पता चला कि गुरुजी आए हैं। मैं उस जमाने की बात कर रही हूँ जब कोई बड़ा मंदिर, छोटा मंदिर स्थापना नहीं हुई थी, लेकिन गुरुजी जहां पे भी होते थे वो आज्ञा देते थे, आप अंदर आ सकते हैं, तो ही हम अंदर जा सकते थे। हमें आज्ञा भी मिली और हम हस्बैंड वाइफ दोनों गुरुजी के सामने बैठे और देखा कि गुरुजी बहुत बहुत अनकंफर्टेबल अपनी सेटी पे, कभी अपनी आलती पालती इधर, कभी उधर, कभी इधर, वो बहुत औखे थे। तो मेरे हस्बैंड और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा और हम कुछ बोल नहीं पाए, हम चुपचाप वहां से चले आए। और हम दोनों यही बात कर रहे थे कि इतने बड़े महापुरुष को, उनको तो सब कुछ पता होगा, तो हम क्या बताने आए हैं उनको। फिर कुछ टाइम बीता, गुरुजी ने फोन किया और बोला कि तुम दोनों को मेरे साथ कहीं चलना है, किसी के घर जा रहा हूं ब्लेस करने के लिए। तो हम लोग गुरुजी के साथ वहां गए और मैं पीछे जाके बैठ गई। गुरुजी ने बुलाया, अपने पास बिठाया और उसके बाद मेरी तरफ देखा तक नहीं। मैं यही सोच रही थी कि मेरे फादर हॉस्पिटल में हैं और मैं यहाँ क्यों बुलाई गई हूँ, और बिल्कुल मेरा मन नहीं है यहाँ पे। गुरुजी सबके साथ हंस बोल रहे हैं, बहुत अच्छा खुशी का माहौल था, लेकिन मन में जो उदासी थी वो मैं अभी सोच ही रही थी। एकदम से मेरी तरफ उन्होंने देखा और मुझे बोला, उन्होंने पंजाबी में बोला था, तेरे प्यो दा कैंसर मैं ठीक कर देता। मैं बहुत हैरान हुई क्योंकि मैंने वो अल्फाज मुंह से भी नहीं निकाले थे। उस जमाने में गुरुजी कभी खुद पूछ लेते थे कि क्या बात बताने आए हो, लेकिन उस टाइम हमने तो कुछ बोला भी नहीं था। और मैं बहुत हैरान हुई, लेकिन हॉस्पिटल में मेरे फादर ठीक होने लग गए। आज तक वो जिंदा हैं, 80 साल से ऊपर हैं और अपनी बहुत सुखद जिंदगी जी रहे हैं। मदर, क्योंकि शिरडी साईं भक्त में हमारी पूरी फैमिली की आस्था थी, गुरुजी ने शुरू में ही हमें बता दिया था और दिखा भी दिया था कि जो भगवान की जोत है वो एक है। और मदर जो थी वो यही बोला करती थी कि मैं जगह जगह चित नहीं लगा सकती। तो मैंने गुरुजी को जाके बताया, उन्होंने मुझे ये बोला, मैं कब कहता हूं कि वो आए, उसको बोल घर बैठे, उसको घर बैठे ही ब्लेसिंग्स। फैमिली का अगर एक भी मेंबर मेरे पास आ जाता है तो पूरी फैमिली का कल्याण हो जाता है। तू अपनी माँ की फिक्र मत कर, उसको मैं एक ही दिन में दिखा दूंगा मैं क्या हूं, तो तू उसकी फिक्र बिल्कुल मत कर, वो ठीक है। इतनी हाई डायबिटीज थी मम्मी को, हाई ब्लड प्रेशर भी था, और गुरुजी ने उनको इतने साल बिल्कुल ठीक ठाक रखा, जबकि वो ना परहेज करती थी, ना ही वो अपना टाइम पे दवाई लेती थी। तो बिल्कुल भी मतलब इट वॉज वेरी इरेटिक, बट गुरुजी ने उनको बिल्कुल सही सलामत रखा इतने साल। बहुत साल बीत गए और उसके बाद एक बार गुरुजी ने मुझे बोला, तेरी माँ को मैंने बचा दिया है। मैंने बोला, जी मैं मम्मी को बुलाऊं? उन्होंने कह दे, उन्होंने मैं बचा देता है। तो जब मैं अपनी मदर को ये बात बोलने गई तो मेरी मदर ने आगे से मुझसे बोला, मुझे क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूं। मैंने कहा, जी आपको करना क्या है? उन्होंने बोला है तो आप जाइए, वहां प्रेयर करिए, उनके चरनी लगिए, अपना लंगर छकिए, अपना चाय प्रसाद छकिए और आप घर को आइए। वहां बोलने तो देते ही नहीं, इजाजत ही नहीं है अब गुरुजी के कोई भी कुछ बोले जब तक वो बुला के आपसे कोई बात ना करें। तो वहां सभा में तो बिल्कुल चुपचाप बैठना होता है। आप चलिए। गई। उसके बाद एक हफ्ता बीता और मेरी मदर एक रिपोर्ट लेके खड़ी थी, सस्पेक्टेड ट्यूबरक्यूलोसिस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन और रेक्टम कोलन कैंसर। और उसके बाद वो गुरुजी के गई, वहीं उनकी सभा में उनके चरण स्पर्श करके उन्होंने अपना चाय प्रसाद और लंगर ग्रहण करा। और उसके बाद हमने जब उनकी चेक कराई हॉस्पिटल में तो उनकी एक एक रिपोर्ट क्लियर थी। और डॉक्टर भी उस टाइम बहुत हैरान रह गए थे कि ये कैसे, बट वो पेशेंट के लिए खुश थे। उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि आप डायबिटिक हो। तो जब गुरुजी को वो थैंक यू बोलने गई तो वो मत्था टेका उन्होंने और गुरुजी ने उनको बोला, जा अपनी डायबिटीज चेक करा ले। अगले दिन मुझे कहा, मास्टरनिया इफ एंड बट करती हैं, ये कैसे हो गया? और मम्मी ने अपनी डायबिटीज चेक कराई
बिल्कुल नॉर्मल लिमिट में आई। उन्होंने बिना किसी को बताए दोबारा चेक कराया कि ये कैसे हो गया, बिल्कुल नॉर्मल लिमिट में। मुझे फोन करके ये बोला कि गुरुजी ने ऐसे ऐसे मुझे बोला था कि अपनी डायबिटीज चेक करा ले, तो मैंने अभी चेक कराई है, बिल्कुल नॉर्मल लिमिट में है, ये कैसे हो गया? वही अल्फाज जो गुरुजी ने बोले थे हमें, बिल्कुल ठीक ठाक थी। और उसके बाद 1:40 उनका काउंट एक दिन गया, तो उन्होंने मुझे बोला तू गुरुजी के जा रही है ना, तो उनको बोल कि मेरा ना फिर से ये लेवल 1:40 चला गया है। मैंने कहा जी गुरुजी ने एक बात बोली है, उन्होंने कहा है मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। उन्होंने ये बोला है कि जो मेरी तरफ एक कदम लेता है मैं 100 कदम उसकी तरफ चल के जाता हूं। तो मैं आपकी प्रॉक्सी बिल्कुल नहीं लगा सकती, आप घर बैठे ही आप उनसे अरदास करिए और वो आपकी बात सुनते हैं। मैं उस दिन गुरुजी के जब गई, मैं अंदर ही घुसी होंगी मंदिर में, और गुरुजी एक साइड बोर्ड पे बैठे हुए थे। उन्होंने इशारे से मुझे बुलाया और मुझे बोला जो औरत तेरी माँ की तरह मोटी होती है और 40 साल से ऊपर उसकी उम्र होती है, तो अगर उसका डायबिटिक लेवल 1:40 आ भी गया तो क्या, उसके लिए नॉर्मल गिनती में है, तू उसको बोल दे उसको मैंने ठीक कर दिया, बस अपनी दवाई वो खाती रहेगी, वो ठीक रहेगी। तो गुरुजी ने जो भी मेरी मदर के लिए ठीक समझा, इलाज ठीक समझा, तो वो उनकी कृपा है कि उन्होंने उनको कैसे ब्लेस करा। उन्होंने एक बार ये भी बोला था मजाक में कि डॉक्टर हैरान रह गए, डॉक्टर नु कंफ्यूज कर देता। और फिर मेरे फादर इन लॉ ने एक बार उनसे पूछा था जब वो मिले थे कि गुरुजी आप ऐसे कल्याण कर रहे हो हर एक का, और उस जमाने में हमारी दवाइयों का काम था, तो उन्होंने बोला हमारी दवाइयां तो कोई खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि आप अपना ये सबको ठीक कर रहे हो बिना कुछ दवाई दिए। तो गुरुजी ने आगे से बोला कि डॉक्टर अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूंगा। और फिर स्माइल करके उन्होंने बोला दवाई भी तब लगती है जब मैं ब्लेस करता हूं। तो डॉक्टरों ने जो अपना काम करना है वो अपना काम करेंगे। आप अगर लंगर छकते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना डॉक्टरी इलाज छोड़ देंगे, आप डॉक्टरी इलाज भी करेंगे और आप गुरुजी का चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद ग्रहण करेंगे। मुझे एक दिन बुलाया गुरुजी ने और बोला जे मैं तेनू दसांगा तेनू की है, तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मैंने उनको हाथ जोड़ दिए और उनको बोला गुरुजी मुझे बताना भी मत, और मुझे पता भी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आप सब कुछ ठीक कर सकते हो, आप प्लीज मुझे बताना भी मत। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं 5 साल के बाद तुझे बताऊंगा कि क्या था। मैंने कहा महाराज मुझे 5 साल के बाद भी पता नहीं करना। मुझे हुक्म मिला कि मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी फैमिली हम 5 साल गुरुजी से नहीं मिलेंगे, ना हम उनकी कोई फोटो देखेंगे। बड़े स्वरूप उस जमाने में नहीं होते थे, छोटे स्वरूप गुरुजी प्रसाद के तौर पे देते थे। और गुरुजी ने ये बोला कि ना मैं उनको कांटेक्ट करूंगी, ना मैं उनका कोई भी स्वरूप देखूंगी, और किसी को ये बात मेरे हस्बैंड के सिवा ये नहीं बोली जाएगी। तो बोलने की भी मनाही थी। 5 साल बीते और एक दिन मेरा सांस उखड़ गया। जब मेरा सांस उखड़ा एक दिन, मैं बहुत बहुत अनईजी थी, मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी, और मैंने सिर्फ हस्बैंड को और माँ को फोन करके इतना बोला मुझे सांस नहीं आ रहा। मेरा बेटा ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए भागा एक पास के हॉस्पिटल में, और मेरी बेटी नेबर के भागी। घर में जो भी थे वो मेरे को हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे। मदर इन लॉ की डेथ हो चुकी थी, फादर इन लॉ सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे थे, तो वो वहीं पे सीढ़ी पे ही एक कुर्सी पे बैठ के, मुझे बाद में बताया मेरे बेटे ने कि वो बुला रहे थे, आवाज दे रहे थे और हाल पूछ रहे थे। मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया, और उससे पहले जब कमरे में कोई भी नहीं था, वो फोटो मैंने गुरुजी की निकाली और मैंने सिर्फ गुरुजी से ये कहा गुरुजी मैनू सा नहीं आ रहे। बड़ी अजीब सी एक सेंसेशन हुई गर्दन के पीछे, और ऐसा लगा सांस आया एकदम से, जैसे सांस आया और कंफर्टेबल फील किया मैंने। उसके बाद मुझे ले जाया गया एक पास के हॉस्पिटल, वहां एक ऑक्सीजन मास्क लगाया गया मेरे नाक पे, और मन में मैं यही सोच रही थी कि जब मेरा अंत आया, ना मेरा घर वाला काम आया, ना मेरे माँ बाप, ना मेरे बच्चे, ना कोई और, सिर्फ मेरा गुरु काम आया, क्योंकि उनको मैंने एक आवाज लगाई और एकदम से हुआ, एकदम से मुझे सांस बख्शा गया। जब मैं गुरु जी के आगे खड़ी थी और इतने साल बाद लाइन में मैं लगी हुई थी, गुरुजी सबको प्रसाद दे रहे थे, मेरी बारी आई तो गुरुजी ने मुझे देखा, स्माइल किया और बोला ना घर वाला काम आया, ना माँ प्यो, ना बच्चे, ना कोई और, तेरा गुरु काम आया, ले तेरी सेकंड लाइफ तू ऐश कर। ऐश ये सांस है, ये स्वास्थ्य है जो उन्होंने बख्शे हैं, और इसका बहुत बहुत शुक्राना। एक बार गुरुजी ने बोला था कि इंसान किसी काम का नहीं, इंसान जीते जी अगर भगवान का शुक्राना कर ले तो उसके लिए यही बहुत है। जानवर मर के भी काम आ जाते हैं, और
उनको उनकी बटुए बन जाते हैं, उनकी बेल्ट बन जाती है, उनके जूते बन जाते हैं, वो खाने के भी काम आ जाते हैं। लेकिन इंसान मरने के बाद तो किसी काम का नहीं। तो अगर वो जीते जी परमात्मा का शुक्राना कर ले तो इतना ही बहुत है। एक और बात उन्होंने बोली थी कि जब मेरे पास आते हो तो अपनी इंटेलिजेंस दरवाजे के बाहर छोड़कर आना। जहां तुम जूते उतारते हो तो वहां पे अपना तर्क वितर्क और अपने मन में जितने भी विचार चल रहे होते हैं, ये क्या हुआ, ये कैसे करेंगे, ये सब आप जो डाउट्स लेके जाते हो कि ये गुरु कैसे अपना काम करते हैं, ये कैसे कल्याण करेंगे, ये कैसे मर्ज ठीक करेंगे, वो सब। इंटेलिजेंस दरवाजे के बाहर का ये मतलब नहीं है कि आप सोचना छोड़ दें या आप किसी चीज को आप समझना छोड़ दें। वो उन्होंने कभी नहीं बोला। लेकिन उन्होंने ये बोला कि जहां उनका कल्याण चलता है वहां पे उनको समर्पण कर दीजिएगा, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि फिर गुरु जो है वो अपनी मर्जी से आपकी जिंदगी को चलाते हैं जैसे उन्हें ठीक लगता है। एक बार उन्होंने बोला था, आई डोंट इंटरफियर विद फ्री विल, मतलब आपकी जो अपनी विल है, आपकी जो अपनी चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हैं, वो कहते हैं मैं इंटरफेयर नहीं करता उसमें। विल तुम्हारी होती है, लेकिन अगर मेरे ऊपर तुम आत्मसमर्पण अपना कर देते हो गुरु को, तो फिर गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। जिंदगी गुरु जी के ही बख्शीशों से भरी हुई है और जितना उनको शुक्राना किया जाए उतना कम। और जिंदगी का आज का जो दौर है, वो बहुत पहले उन्होंने एक अल्फाज बोले थे कि हालात बहुत 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 माड़े आ रहे हैं। माड़े मतलब खराब। और जो पाठ करेगा वो बच जाएगा। तो बच जाएगा, उस समय समझ नहीं आती थी कि गुरुजी ने ऐसे क्यों बोला कि बच जाएगा। लेकिन आज के दौर में अगर वो बातें गुरुजी की फिट करते हैं तो डेफिनेटली यस, वो बहुत कृपा है उनकी, बहुत कृपा है उनकी, क्योंकि वो ही हाथ दे के बचाते हैं। सो वही अपना एक अपनाना है कि उनका सहारा लेकर हमें एक उम्मीद बनानी है और हमें इस दौर में भी आगे चलना है। जिंदगी के उतार चढ़ाव आते चले जाएंगे। गुरुजी ने बोला था कि लाइफ इज नॉट इजी, ये इंग्लिश में बोला था उन्होंने मुझे। और प्रेयर कैन सॉर्ट आउट एवरीथिंग। जो आपकी जो भी जिस चीज में, जिस भगवान में जैसे भी आपकी आस्था है, जहां पे भी आपकी आस्था है, आप अगर परमात्मा से कनेक्ट होके परमात्मा से ही गाइडेंस लेंगे और परमात्मा पे ही पूरा अपना विश्वास रख के आगे चलेंगे, तो आप धीरे धीरे किसी भी चीज से आप निकल जाएंगे। हमें एक बारी गुरुजी ने बोला कि जा, मेरे एक भक्त है सिंगापुर में, वहां उधर जा उसके घर, और मैंने तेरे जितने कल्याण करे हैं तू सारे कल्याण जाके उसको सुनाइए। मैंने बोला गुरुजी कौन? कहते तूने यहाँ संगत करी है उसके साथ। संगत मतलब सत्संग। सो ही सेड मैंने तेरी संगत कराई है और तू देखेगी ना, तू पहचान जाएगी। उसके बाद पूरा एक हफ्ता जब सभा नहीं भी थी तब भी मुझे बुलाया गया, मेरे हस्बैंड को भी। और गुरुजी एक ही क्वेश्चन पूछते थे, तेरी फ्लाइट का क्या टाइम है? और मैं बोलती थी गुरुजी 12:05। रोज यही क्वेश्चन, रोज यही पूछना। और मैं समझ रही थी कि गुरुजी कुछ ना कुछ तो ये मेरा ही कल्याण कर रहे हैं, महापुरुष हैं, इनको पूछने की भी जरूरत नहीं, भूल ये सकते नहीं, और डेफिनेटली ये कुछ ना कुछ मेरा कल्याण कर रहे हैं। लेकिन मैं आगे होके पूछ नहीं सकती थी कि गुरुजी क्या। तो रोज वो पूछते थे और रोज मैं बता देती थी उनको। उसके बाद जब हम जाने लगे तो गुरुजी ने एक बात दोहराई, सबसे पहला काम यही करना, उसके घर जाके और कल्याण बताना। तो जब मैं उनके पहुंची और मैंने सारे कल्याण बताने शुरू करे, तो मैंने गुरुजी को ये बात नहीं बोली थी कि मेरा कैल्शियम लेवल बहुत जल्दी नीचे जा रहा था। और कारण उसका था कि मेरा एक सर्जरी हो चुकी थी, तो उसके बाद बहुत जल्दी नीचे जा रहा था और दर्द भी मेरी काफी होती थी हिप जॉइंट्स में। मैं चुपचाप जब संगत सुना रही थी आंटी को, आंटी ने उस टाइम मुझे रोका और बोला कि बच्चों ने कुछ नहीं खाया होगा, चलिए हम लंगर कर लेते हैं और उसके बाद फिर आप कंटिन्यू करिए। तो जब मैंने कंटिन्यू करा और वो संगत पूरी हुई, तो मैंने आंटी को तब बताया कि मैं जब आई थी तो मुझे बहुत डिस्कम्फर्ट था और मेरे दोनों हिप जॉइंट बहुत दर्द कर रहे थे, लेकिन अब मैं ठीक हूं। सो वो गुरुजी के तरीके होते हैं अलग अलग कल्याण करने के। जब हम दिल्ली पहुंचे तो गुरुजी हमें कहीं लेके गए और वहां किसी को बोला उन्होंने कि इसको बता मैंने क्या बोला था। तो गुरुजी सामने बैठे थे और उन्होंने बताया
कि गुरुजी ने बोला कि इस लड़की का और इसके परिवार का समय टाइम इतना खराब आ गया था कि ना मैं इसको धरती पे रख सकता था, ना मैं इसको पानी में भेज सकता था, इसीलिए मैंने हवा में टांग के इसका कल्याण करा है। तभी वो मेरे को बार बार मेरे फ्लाइट का टाइम पूछते थे। और जब मैं वापस आई थी तो उसके बाद गुरुजी ने बुलाया था हमें, और जैसे ही हम उनके पास पहुंचे, उस टाइम कोई सभा नहीं थी, तो गुरुजी अपने कमरे में जमीन पे ही बैठे थे, इशारे से हमें भी बैठने को बोला। तो जैसे ही हम बैठे तो मुझे बोला कि तेरा कैल्शियम लेवल अब बिल्कुल ठीक है और तेरा हीमोग्लोबिन भी बिल्कुल ठीक है। मैंने उनको ये कैल्शियम का तो बताया ही नहीं था, और हीमोग्लोबिन का मैं खुद भूल गई थी। इस सालों पहले मैंने उनको बताया था कि गुरुजी, मेरा जो हीमोग्लोबिन है ना वो डिप कर रहा है, वो बार बार हम टेस्ट करा रहे हैं लेकिन वो नीचे आई चली जा रहा है, और इस समय 8 है। तो मेरे को कहते हैं 8 नहीं है, तेरा 6 है। और जैसे ही मैं बैठने को मुड़ी तो उन्होंने मुक्का एक मेरी पीठ पे मारा और मुझे बोला कि 12 हो जाएगा, फिक्र मत कर। और 1 महीने बाद जब मैंने टेस्ट कराया तो 11.6 हो चुका था। कभी भी इतना हाई नहीं था। छोटी छोटी बातें कभी भी गुरु को बतानी नहीं पड़ी। उन्हें हर चीज का पता था, हर चीज का, कि जिंदगी में क्या चल रहा है, जिंदगी में क्या आप आगे करना चाहते हैं, क्या नहीं। और वो गाइड करते थे, कई बार वो बता देते थे, बोल देते थे कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। बट देन अगर गुरु ने कुछ बोला तो आप फिर उससे पीछे नहीं हट सकते, फिर आपको उसकी पूर्ति करनी होती थी। मैंने बहुत पुराने भक्तों से सुना था कि अगर गुरुजी आपको कुछ कह रहे हैं कि आप ये फलानी चीज ले लीजिए, तो वो आपका उसमें कुछ कल्याण कर रहे हैं, क्योंकि वो पैसा हो सकता है कि आप कहीं अस्पतालों में खर्च करें। तो गुरुजी वो चीज को मोड़ के उसको आप ही के बेनिफिट के लिए कोई ऐसी सुखद चीज आपको वो बोल रहे हैं कि आप ये ले लो, कि आपका तो चला ही जाना है, तो वो ऐसे नहीं तो ऐसे सही। और डेफिनेटली जब वो पुरानी संगत ने मुझे बताया, कुछ टाइम बाद हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ, और वो समझने में और एक्सेप्ट करने में, मानने में उस चीज को हमें बहुत आसानी हुई और उसकी पूर्ति हुई। तो गुरुजी ने कभी भी ये नहीं कहा कि उनके कोई रिचुअलिस्टिकली कोई प्रेयर हो या कोई कुछ, बहुत साधारण, जो जिसको ठीक लगे, जो जैसे भी भगवान को प्रेयर करना चाहते हैं, उन्होंने कभी मनाही नहीं डाली। उन्होंने कभी भी अपने कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं रखे। एक बार मेरी फ्रेंड जो थी वो अपने बेटे के लिए पता करना चाहती थी, क्योंकि उनका बेटा एक लड़की से शादी करना चाहता था जो कि मंगलीक थी। तो मुझे वो पूछ रही थी कि तू जाके गुरुजी को पूछ ले। मैंने कहा जी मैं बिल्कुल नहीं पूछूंगी, क्योंकि यहाँ कोई प्रॉक्सी नहीं लगती है, आपको पूछना आप अपने आप पूछिए। तो वो मेरे पीछे पीछे मेरी लाइन जो थी उसमें चल रही थी। तो जैसे ही हम लोग आगे बढ़ रहे थे, वो मुझे बार बार बोले पूछ ना पूछ। तो एकदम से हमारी बारी आई तो गुरुजी कहते हैं की है। तो मैंने कहा जी ये कुछ बात आपसे करना चाहती है। तो मुझे तो इशारा उन्होंने करा कि तू बैठ जा इधर मेरे साथ नीचे। तो मैं चुपचाप बैठ गई। तो फिर उन्होंने पूछा मेरी फ्रेंड ने कि गुरुजी ऐसे ऐसे है और ये लड़की मंगलीक है। तो गुरुजी कहते हैं मंगलीक फजूल दे वहम होंदे ने, मंगलीक फजूल के वहम होते हैं, ये गुरु के अल्फाज थे। उसके बाद एक बार गुरुजी ने हमें अमेरिका जाने के लिए बोला। तो हम बिल्कुल भी उस टाइम तो मैंने गुरुजी को बोल दिया कि गुरुजी आप यहाँ हो, मैं वहां जाके क्या करूंगी। तो कहते नहीं अच्छा तू वीजा तो लगवा ले। और गुरुजी ने ये बात जब हुक्म की बोली तो करवाए हमने। और मुझे उसके बाद कोई और थोड़ी डिस्कम्फर्ट थी अगेन इन माय बॉडी। सो जैसे ही अमेरिकन सॉइल पे कदम रखा, एक साइड की गई और किसी भक्त के घर हमने लंगर छका, मेरी दूसरी साइड की भी ठीक हो गई। उन्होंने बोला था वो बात पूरी करनी थी हमें। उस जमाने में कोई भी ज्यादा गुरुजी के बारे में किसी को पता नहीं था। बहुत कम लोग थे जिनको गुरुजी के बारे में पता था। और बहुत ज्यादा, मतलब सभा तो कहीं लगती ही नहीं थी, कोई सत्संग या कोई ऐसी सभा तो कोई लगती ही नहीं थी कि कहीं जाते और कहीं इस तरीके का सभा करते। तो जो उन्होंने बोला वो डेफिनेटली हमारी ही भलाई थी, उसमें हमारा ही कल्याण किया गुरुजी ने, और आज भी करते चले जा रहे हैं। और इतने इतने उनके कल्याण हैं कि बहुत अचंभा होता है। एक बार गुरुजी ने बोला कि मैं सृष्टि के फेर में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करता। मतलब जो भी हो रहा है जिंदगी में, जो एक
काल चक्र चल रहा है, उसमें उन्होंने बोला कि मैं कभी भी हस्तक्षेप नहीं करता, इंटरफेयर नहीं करता मैं उसमें। दूसरी लाइन उन्होंने ये बोली, लेकिन गुरुआं दी मौत जिदे उत्ते आ जाए ते लेख मिटा के मैं नवा लेख लिख सकता, कि अगर गुरु की कृपा दृष्टि किसी के ऊपर हो जाए तो फिर उनके लिए उनका लेख मिटा के वो नया लेख लिख सकते हैं। तो ये टोटली उनके ऊपर, उन्हीं की मर्जी है कि वो किसके लिए क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये गुरु के ऊपर है। और एक बार जब आप उनकी प्रोटेक्शन में हो, उनकी शरण में हो, तो आपकी भी वो जिंदगी में हमेशा आगे आपकी भलाई ही करते चले जाएंगे, और आप टोटली गुरु जी के ही चरणों में आप आत्मसमर्पण कीजिएगा। जितना उनके ऊपर आप विश्वास करके छोड़ेंगे, वो हमारे लिए ही बेनिफिशियल है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आप अपना पुरुषार्थ नहीं करेंगे। ये भी गुरुजी ने ही सिखाया कि आपको जो काम करने हैं, जो पुरुषार्थ करने हैं किसी चीज की पूर्ति के लिए, उसके लिए तो आपको भागना पड़ेगा इधर से उधर और उधर से इधर। वो तो आपको काम करने ही पड़ेंगे, लेकिन वो काम बनते भी तब हैं जब उनकी कृपा होती है। उन्होंने एक बार बोला, हर चीज को बहुत ज्यादा, किसी भी चीज को करना या किसी भी चीज को बहुत होना, वो भी सही नहीं है। फिर एक चीज उन्होंने बोली, बहुता पैसा चंगा नहीं होता, मतलब बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। तो ये गुरु जी के बोले हुए अल्फाज हैं, जबकि हमने स्कूल में ये कबीर का दोहा बहुत बार सुना और उसे माना भी। उन्होंने ये भी बोला कि एक उनके एक लाइन थी, जे करम चंगे ने ते सब कुछ लो। और दूसरी तरफ उन्होंने रिस्ट्रिक्शन भी एक चीज डाली कि फालतू खर्चा नहीं करना। तो हमारे आज भी आप देखते हैं कि गुरु जी का लंगर भी अगर है तो वो कितना पवित्र और सिंपल है। उसमें कोई भी मतलब कोई भी इतना फैलाव या फैलसूफिया नहीं है। लेकिन वो जैसे गुरुजी ने जो जो रूल्स बनाए हुए हैं, और जैसे जैसे गुरुजी ने हर चीज का एक ले डाउन करा हुआ है रूल, आज भी हम देखते हैं कि वही हम फॉलो कर रहे हैं। और मंदिर के लिए, बड़े मंदिर के लिए गुरुजी ने कहा था, इस मंदिर में 12 तीर्थ का स्थान है, यहाँ जो आएगा उसकी अरदास कबूल। गुरुजी ने एक बात और बोली थी, उन्होंने बोला, कोई दूर बैठा अगर मेरे पास नहीं आ सकता तो मेरी फोटो से भी अगर वो बात करे तो मैं सुनता हूं। ये बात मेरे ऊपर भी लागू हुई जब मेरा सांस खिंच गया था। एक बार गुरुजी ने यह भी बोला कि जब अंत आता है तो घर के जितने मेंबर होते हैं वो चाह के भी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सारे इंसान की जूनी में है। अंत में गुरु है जो गति देता है, वो ही है जो आपको संभालता है। आप सब बहुत स्वस्थ रहें और आप सब गुरु जी की शरण में रहें। आप बिल्कुल ठीक जगह हैं।